नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा ये महीना, कार्य है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, आपका पारिवारिक जीवन है, प्रेम जीवन है, शादी वगैरह है, सबके बारे में हम बात करेंगे। पर सबसे पहले आएंगे कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है, हमको किन बातों का ध्यान रखना है और ज्योतिष रेमेडी क्या है। अंत में त्योहारों की तरफ भी बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला और दूसरा भाव आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली है। तृतीय भाव में शनि गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, चौथा भाव खाली है। पंचम भाव में 12वीं राशि मीन में गुरु गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में पहली राशि मकर है जिसमें राहु गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव में दूसरी राशि है जहां पर मंगल गोचर कर रहे हैं आपके। अष्टम और नवम भाव खाली है। दसम भाव में सूर्य अपनी ही राशि सिंह में गोचर कर रहे हैं, और इसी भाव में इसी राशि में शुक्र भी है। बुध की बात करें तो बुध जो है वो कन्या राशि में वक्री हैं, और केतु तुला राशि में। चंद्र यहाँ पे दिखाए गए हैं सिर्फ क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से बदलते हैं, पर महीने की शुरुआत में वो आपके 12th हाउस में है। और सूर्य भी यहाँ 17 तारीख तक रहेंगे दसम भाव में सिंह राशि में, उसके बाद कन्या राशि में जाएंगे, और शुक्र जो है 24 तारीख को कन्या राशि में जाएंगे आपके। इस तरह से रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। देखिए, लग्न का स्वामी सप्तम में है, दसम का स्वामी दसम में है, और सप्तम का स्वामी अपने से केंद्र में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं महीना पराक्रम का है, मेहनत का है, यहाँ पर एफर्ट का है। काफ़ी एफर्ट करोगे, बहुत पराक्रम दिखाना होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो आएंगी, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं कि एकदम भाई सिंपल। आपको काफ़ी एक चैलेंज आएगा लाइफ में जिसको आपको फेस करना है, तो आप फिर आगे बढ़ पाओगे। काफ़ी सारा अचीवमेंट जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में, करियर के मामले में महीना अच्छा दिखाई पड़ता है। वैसे भी बोलते हैं कि सूर्य जब दसम में आते हैं ना, नौकरी लगाते हैं, जॉब दिलाते हैं, प्रतियोगिता में विजयी बनाते हैं आपको जब सूर्य दसम में होते हैं। और मंगल भी सप्तम में जब होते हैं तो मैरिज लाइफ के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकती है, आपको वाणी को मीठा रखना है। पर मंगल भी लग्न को देखेंगे तो एनर्जी खूब देंगे आपको, जल्दबाजी भी देंगे, गुस्सा भी देंगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पर जो एनर्जी है उसको आपको लगाना है अपने लक्ष्य की तरफ। वो बोलते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो ये लाइन सिर्फ समझाने के लिए है कि उतार चढ़ाव, कोई टफ समय, अक्सर लोग लिखते हैं कि बहुत टफ समय चल रहा है, वो चलता है, किसकी लाइफ में नहीं आता। स्वयं भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ। उनकी जो पत्नी थी माता सीता, उसको रावण उठा के ले गए। तो इतनी अपने टफ बात तो हमारे अवतारों के जीवन में आई हैं। तो क्या आपकी लाइफ में उससे भी टफ चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है, पर उस तरह की हिम्मत दिखाइए आप। जो रेमेडी बताते हैं ना, हनुमान जी की पूजा करें तो हनुमान जी जैसा डिवोशन दिखाइए, राम जैसी शक्ति दिखाइए, हनुमान जैसी भक्ति दिखाइए। आपकी सारी सिचुएशन आज नहीं तो कल बदलेगी ज़रूर। और इस महीने की बात करें तो पराक्रम का महीना है, हार्डवर्क का महीना है, मेहनत का महीना है। मतलब कि बिजनेस के लिए अच्छा है, काम जॉब के लिए अच्छा है। परिवार प्रेम की जब बात आए तो वहाँ थोड़ा सा आप कह सकते हो ज़्यादा आपको ध्यान देना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं, आपकी वाणी थोड़ी कटु रह सकती है। स्पाउस और या पार्टनरशिप के बीच में कुछ ईगो बैटल्स रह सकता है, एक दूसरे की ओपिनियन डिफरेंस हो सकती हैं। कई बार हम दोनों सही होते हैं पर फिर भी ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ और वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ जो हमारा पर्सपेक्टिव है उससे हर कुछ सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही है। जैसे कि एक बॉल हो, एक तरफ पीली हो, एक तरफ हरी हो, और हम हरी तरफ अगर खड़े हैं तो हमको लगेगा हरी ही है, और जो व्यक्ति दूसरी तरफ है तो उसको लगेगा पीली है। मतलब अगर जब तक आप उसकी सिचुएशन में नहीं आएंगे, उस तरफ से नहीं देखेंगे, तो आपकी समझ में आएगा ही नहीं कि वो सही है तो कैसे है। तो उस दूसरों की सिचुएशन में आके देखेंगे तो पार्टनरशिप वाला मामला जो है
उसकी कार्मिक रेमेडी हो पाएगी। ज्योतिषी रेमेडी हम यहाँ ये कहेंगे कि मंगल अगर सप्तम में है तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, मीठे का दान कीजिए, लाल चीज़ों का दान कीजिए और हनुमान जी से शिक्षा भी लीजिए। अब मंगल की बात शुरू की है तो इसकी दृष्टि पे भी आ जाते हैं। चौथी दृष्टि कहाँ आ रही है? दसम भाव पर, जहाँ सूर्य बैठे हैं। मतलब करियर के मामले में आपको कंपटीशन भी मिलेगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है। बिजनेस के लिए भी अच्छा है ये, क्योंकि शुक्र जो है ना सप्तम के स्वामी दसम में आ रहे हैं। सप्तम का स्वामी दसम में आए तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, कार्य के क्षेत्र में आपको नेम फेम आदि मिल सकता है। हालांकि फीमेल्स जो हैं, जो औरतें जो हैं ना, उनकी रेस्पेक्ट रखनी है। उनके साथ कोई बात हो भी जाती है छोटी मोटी तो उसको इग्नोर करना है। हाँ, अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रखना है। और ऐसा नहीं है कि मन भटकता रहे आपका, या किसी ने कोई छोटी मोटी बात कह दी और वो आपके मन में चली जा रही है और आपका जो ध्यान है ना वो उस पर नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं मेन, जो आपकी लाइफ का मेन उद्देश्य है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार तो आप न्यूज़ पढ़ लेते हो और उस पर आपका ध्यान चला जाता है, फिर उससे दूसरी न्यूज़ पे आ जाती हो और आपका लक्ष्य कुछ बनना है। तो अब जहाँ एनर्जी दोगे वहीं तो चीज़ें बनेंगी। और ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप इसको दूसरों की बातें पढ़ने सुनने और उसके बारे में बर्बाद किया जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हैं कि कामयाबी मिल नहीं रही है और प्रयास पूरा हो नहीं रहा है, मतलब आप ही ऑनेस्ट नहीं है। फिर ज्योतिष को आप वो नहीं कह सकते। अच्छे चार्ट में भी अगर प्रयास ना किया जाए तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और किसी को अगर मिल भी रहे हैं हजारों में से एक को, तो हो सकता है किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो, हजारों में से एक की, पर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो वो है जो किस्मत लोग बना देते हैं, जो नीचे से ऊपर जाते हैं, वही लोग आइडियल भी होते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य की बात। जैसे हमने कहा कि पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है, आपको जॉब लग सकता है और आपका नेम फेम बढ़ सकता है। फीमेल के प्रति थोड़ा रेस्पेक्ट रखना होगा क्योंकि सूर्य शुक्र साथ में आ रहे हैं और सूर्य अच्छे हैं सूर्य के लिए। अब सूर्य 17 तारीख को भी अच्छे हैं, 17 के बाद भी अच्छे हैं, क्योंकि एकादश में भी जो सूर्य होते हैं हर तरह की इच्छा पूर्ति करते हैं, आपकी धन लाभ कराते हैं, आपके गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कोई प्रमोशन आदि होने का भी चांस है। और बिजनेस के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ ये जो लोग काम कर रहे हैं जो जॉब में उनके लिए अच्छा है, जो पढ़ाई लिखाई में उनके लिए भी, क्योंकि कर्म क्षेत्र है ना। एक स्टूडेंट का कर्म क्या है? अपनी पढ़ाई लिखाई, उसमें जो अंक आते हैं वो उसका लाभ हो गया, तो उसको भी दिखा रहे हैं। वो बिजनेस है तो लोग, कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसके लिए भी अच्छे हैं। तो सूर्य बहुत बढ़िया है। सूर्य पर जन्म कुंडली में अच्छे होने चाहिए ज्योतिष के हिसाब से और कर्म के हिसाब से, कि आपको अपनी लॉयल्टी के साथ आपको प्रयास मेहनत करना ही चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। संसार कर्म प्रधान है। शुक्र की बात करें तो शुक्र सप्तम में, जब शुक्र जो है सप्तम राशि के मालिक होते हैं, तुला राशि के और वृषभ राशि के, दसम में है तो फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, विदेश ले जा सकते हैं, कार्य के ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, फीमेल के पत्नी के फ्रेंड के गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, स्पाउस के ऊपर खर्चा आ सकता है और थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका फीमेल्स के साथ रह सकता है। कब तक? 24 तक। 24 के बाद शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे 11वें भाव में जाकर। तो नीच के हो जाने के बावजूद भी लाभ आपको कराते रहेंगे, लाभ में कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल से आपको लाभ होगा, आर्ट से, डिजाइन से, क्रिएटिविटी से आपको लाभ होगा। हाँ, थोड़े से आप मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो सकते हो 24 के बाद। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मन में भावनाएं पवित्र रखें, मर्यादा का ख्याल रखें। ये सूर्य और शुक्र और मंगल हमारे हो चुके हैं। अब आ गए बुध की तरफ। बुध देखिए लाभ का स्वामी लाभ में है। लाभ का स्वामी लाभ में है मतलब लाभ होगा, धमाके से लाभ होगा। वक्री है मतलब पुरानी चीजों से लाभ होगा, पुराने सोर्सों से लाभ होगा। नई चीजों के लिए तो बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, किसी नई शुरुआत के लिए, पर जो चीजें पहले से चल रही हैं, चाहे आपका बिजनेस है, काम है, रिश्ता है, उससे आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पे बनती है। सडन गेन भी होने की संभावना है। सडन जो गेन होता है वो भी, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। और फिर बात एक और भी है, देखिए लाभ के लिए एक बात है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग से भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कहानी भी है जिसमें एक राजकुमारी जो है इस तरह की शर्त रखती हैं कि जो कोई व्यक्ति इतने गहरे पानी में पूरी रात निकाल पाएगा वो उससे मैं शादी करूंगी। तो कहीं जो 2-3 व्यक्ति होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही मैं शॉर्ट में जल्दी करने के निकाल पाता है। तो उससे पूछा जाता है ऐसा क्या हुआ इतनी ठंड में? वो तो 1-1, 2-2 घंटे में ही बाकी के सब लोग
उनका काम हो गया, मतलब नहीं कर पाए। और आप कैसे? तो उसने कहा कि मेरा जो ध्यान था ना, जो मेरा जो मन था वो उस दीपक में था जो उस मंदिर में जला हुआ था। तो मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं चल रहा था, मेरा ध्यान तो बस उस मंदिर के दीपक पे था। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर है ना, तो आसपास कि भाई ये मेरे को परेशान कर रहा है, यहाँ पे कोई आवाज़ आ रही है, यहाँ मेरी ये चीज़ नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकती या कर सकता, या इसकी वजह से मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, या वो सारी चीज़ें ना सब गायब हो जाता है। सारा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे चला जाता है, और फिर लक्ष्य आपको मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। तो बुध आपके बहुत बढ़िया चल रहे हैं। केतु और चंद्रमा की बात करें तो देखिए, केतु चंद्रमा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष को दिखाते हैं 12वें भाव में। चंद्रमा तो देखिए यहाँ पर शुरुआत के लिए है, बस इतना है कि आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे। ध्यान मेडिटेशन की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है अगर केतु की दशा महादशा है। तो ऐसा नहीं कि केतु की दशा है तभी ये रिजल्ट आएंगे। अगर ऐसा है और आपके लिए अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करते रहिए, इतना काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही हैं तो जीवन में अध्यात्म लाइए, स्पिरिचुअलिटी लाइए। गणेश जी की पूजा के साथ साथ कुत्ते और मछलियों की सेवा कीजिए, संतों का सम्मान कीजिए, और घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पर हल्दी और दूध का थोड़ा सा मिक्सर जो है वो आप हर दिन छिड़केंगे तो धीरे धीरे केतु आपके पॉजिटिव अवश्य होंगे। अब देखिए इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनि महाराज तृतीय भाव में शुभ माना गया है, पराक्रम को बढ़ाते हैं, हार्डवर्क को बढ़ाते हैं, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आते हैं। तृतीय भाव में शनि का गोचर तीसरे में, छठे में, 11वें में बहुत बढ़िया माना गया। तो शनि गोचर में बहुत बढ़िया चल रहे हैं, पर थोड़ा वक्री हैं, तो जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे, और कम्युनिकेशन का हल्का सा ध्यान रखना है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे वो करा सकते हैं। उनकी दृष्टि आपके गुरु वाली भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही बढ़िया है। प्रेम के लिए भी अच्छा है, मतलब शादी विवाह प्रेम उसके मामले में भी ठीक है। हाँ, जिन लोगों की शादी हो चुकी है वहाँ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मंगल कराएंगे, पर प्रेम जो होता है ना, जिनकी अभी दोस्ती ही होने वाली है, या जो नए नए लोग हैं जो अभी इंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है। प्रेम को बढ़ाने में मदद हो रही है गुरु की वजह से। शनि की दृष्टि बस यही कह रही है कि सिर्फ हंसी खुशी के, मतलब सिंपली आप किससे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हो तो वो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, थोड़ा कठिन परिश्रम करना होगा, उनके लिए शायद कुछ सेक्रीफाइस भी देना पड़े। शनि सेक्रीफाइस को भी दिखाते हैं, और बुद्धिमानी से काम करना होगा। आप जितने जेन्युइन और पवित्र रहेंगे गुरु के तरह अपने रिश्तों में, उतना आपके रिश्ते बेटर रहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही खूबसूरत योग बना के बैठे हैं यहाँ पे गुरु महाराज, बहुत ही खूबसूरत योग है ये। मतलब लोग इंतजार करते हैं जिनको संतान नहीं हो रही कि गुरु की दृष्टि पंचम पर आए या गुरु पंचम में आए। हालांकि वक्री चल रहे हैं पर फिर भी संतान प्राप्ति का योग है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब प्रेम जीवन के लिए अच्छा है। जो पहले से शादीशुदा है वहाँ थोड़ा सा टेंशन रहेगा। यहाँ बैठ के शनि की दृष्टि आपके नवम भाव पर भी है, पिता की लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, और जो 12वें भाव पर जो दृष्टि है खर्चा रहेगा आपका, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। और बाहर अगर आपको जाना पड़ सकता है, विदेश जाना पड़ सकता है, इसकी यहाँ पे चांसेस बन रहा है कि चौथे का स्वामी अपने से 12वें भाव में जा रहा है। चौथा भाव है अपने से 12 में। चौथा भाव क्या होता है? मात्र है, मातृभूमि है, बंधु है। अपने से 12 में जाना मतलब अपने से दूर जाना। फिर चौथे भाव के स्वामी की दृष्टि भी 12वें भाव पर है, ऐसे में कई बार लोग बाहर जाते हैं। साथ में 10वें भाव में भी 12th का स्वामी जो है ना शुक्र, 12वें भाव का स्वामी आया हुआ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग है। घर कार्य के क्षेत्र में बाहर जाने का, या बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आदि से कोई ऑफर आदि भी आपको आ सकता है। अब गुरु की बात करें तो गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव के मालिक होकर, धनु राशि जो होती है वो गुरु की होती है, जिसको 9 नंबर से दिखाते हैं। द्वितीय भाव के मालिक होकर पंचम में आ रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है? धन है। धन कहाँ जा रहा है? पंचम में। पंचम को धन आ रहा है, संतान को धन लाभ होगा, संतान से धन लाभ होगा, क्रिएटिविटी से धन आएगा, या फिर धन के कारण आप कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये जो है ना पंचम भाव शक्ति का भी है, शक्ति ये पद का है, ये शक्ति का है, तो शक्ति बढ़ेगी आपके पास। और इसके साथ साथ गुरु यहाँ पर ज्ञान तो बढ़ाते हैं, मंत्र आदि के लिए भी अच्छे होते हैं, ध्यान के लिए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी अच्छे होते हैं। और एक खास बात, गुरु अगर ऐसे अच्छे भावों में है तो आपको कर्म अच्छे करने चाहिए। कई बार गुरु नवम में है, लग्न में है, दसम में है, और व्यक्ति अगर अपने चरित्र
या अपने कर्मों को अगर सही नहीं रखता तो यही गुरु जो आपको आसमान तक उठा सकते हैं फिर काफ़ी दिक्कत कर देते हैं और फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि गुरु तो इतना अच्छा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि कर्मा वैसे नहीं हो रहे हैं जो करने चाहिए थे आपको। आप जैसे बोलते हैं ना कि भाई जैसे चाकू है अपने आप में, ऐसा नहीं कि खराब है बुरा है, सब्जी काटने के लिए बना है, पर अगर आप उसका गलत उपयोग करोगे तो फिर गलत फंसोगे भी। इसी तरह से गुरु ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, और ऐसे लोगों को अच्छे गुरु एडवाइस मिल जाए तो बहुत बढ़िया भी है। पर बाई चांस आप अगर, तो फिर वही ग्रह आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है। तो कर्म सबसे पहले है। इसके बाद देखिए राहु, राहु छठे में तो सभी जानते हैं अच्छे होते हैं, शत्रु का विनाश करते हैं, रोगों का नाश करते हैं, विजय आपको दिलाते हैं। मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ग्रेट नहीं कहा गया है, मतलब रिश्तों में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ला सकते हैं, क्योंकि ये छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है वो तो ठीक है, पर ये डाइवोर्स का भी है छठा भाव। ये भाव जानवरों से भी जोड़ता है, आपको सेवा से भी जोड़ता है, सेवा करनी है, जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखने से इस भाव में राहु हो तो आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर राहु जो है आपको अच्छा डॉक्टर फार्मासिस्ट बना सकते हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं और आपकी कुंडली में भी योग है तो, क्योंकि ये फार्मा का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है। राहु मेडिकल दिखाते हैं, आपका फार्मेसी दिखाते हैं, मेडिकल साइंस को दिखाते हैं, आयुर्वेद को भी दिखाते हैं, तो उसके लिए आपका बढ़िया है राहु का यहाँ पर गोचर। मंगल की बात कर लेते हैं, शुरुआत इनसे ही की थी मैरिज लाइफ के मामले में, कि अगर मैरिज लाइफ में आपका थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं तो वाणी को आपको मीठा रखना है, आपस में बना के रखना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, तो सब बातें ठीक रहेंगी। तो सारे ग्रह हमने देख लिए, अब बढ़ जाते हैं हम कहाँ पर, त्योहारों की तरफ। देखिए त्योहारों में 8 तारीख को आपका ओणम है, 9 तारीख की अनंत चतुर्दशी है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है जी। ये जब की बात है जब पांडव लोग ना सब कुछ हार गए थे, सब कुछ हार गए थे तो बहुत परेशान थे। तो जब भगवान कृष्णा जब आए तो उनसे युधिष्ठिर ने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका व्रत करना, तो सारे 5 भाइयों ने और द्रौपदी ने भी मिलकर सब साथ में इस व्रत को रखा था। तो कहीं ना कहीं ये भी संदेश है कि जब पूरा परिवार आपस में प्रेम करे, साथ मिलकर किसी चीज़ के लिए व्रत करे, प्रतिज्ञा करे, संकल्प करे, तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता। 9 तारीख को, 26 तारीख की शरद नवरात्रि है, 10 तारीख को भाद्रपद की पूर्णिमा है, 6 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है और 21 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो व्रत है इनकी कथा भी पढ़नी चाहिए और उससे जो शिक्षा मिल रही है उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप उसकी कथा पढ़ेंगे और उसमें जो एंड में लिखा होता है कि फिर आपको पुण्य मिलेगा, ये मिलेगा, वो लिखा तो सही होता है पर पढ़ने का मतलब उसको जानना होता है, मानना होता है, जीवन में उतारना होता है। हम समझते हैं लिटरली पढ़ लेना होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में गलतियां हो जाती हैं। मतलब होता है जैसे जप करना, जप का मतलब वाणी से ही नहीं है, आपके तन मन धन मतलब पूरी तरह वो बात आपके अंदर आ जानी चाहिए, चरित्र में आ जानी चाहिए, वही तो भक्त है, तब फिर रिजल्ट आता है। इसके बाद देखिए 8 और 23 तारीख का प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, ना मन हूं ना बुद्धि हूं ना अहंकार हूं, चित्त भी मैं नहीं हूं, चिदानंद रूपा शिवोहम। आनंद रूपी जो शिव है, जो सारे संसार के कारण है, वही मैं भी हूं, शिव हूं। 24 तारीख की शिवरात्रि है और 13 तारीख की संकष्टी है जिसको अंगारक चतुर्दशी कहेंगे। ये जो चतुर्थी कहेंगे ये मंगल को पड़ेगी इसलिए। 25 को अश्विन अमावस्या है और 17 तारीख की संक्रांति है। मतलब सूर्य जो है 17 तारीख को जो हमने बात की वो चेंज होगा। अमावस्या आप जानते हैं हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ त्योहार है। इस दिन व्रत करना, इस दिन मौन व्रत करना, गीता के 7वें अध्याय को सुनना, अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करना। जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, पितृश्राप आदि होता है, विष योग आदि होता है, उनके लिए अमावस्या का फास्ट अच्छा रहता है। जो व्यक्ति संक्रांति के दिन पैदा हुए हैं उनके लिए संक्रांति का फास्ट अच्छा रहता है। बाकी सभी के लिए भी संक्रांति जो है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो ये हो गया हमारा वृश्चिक के लिए सितंबर का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।